हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपनी स्किन को हेल्दी, क्लीन, ब्यूटीफुल और ग्लोइंग कैसे बनाएं। और क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारी फेस की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, हमारी स्किन हेल्दी हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी स्किन को, अपने फेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही ख़त्म किया है। 2022 में ना मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा, पूरे फेस पर पिंपल्स ही पिंपल्स थे और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा डल रहता था। मतलब इतने ज़्यादा पिंपल्स थे मेरे फेस पर कि मुझे मिरर देखने में भी डर लगता था। मुझे मन ही नहीं करता था अपना फेस देखने का। मैं आपसे पूरा सब कुछ, पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ठीक किए अपने पिंपल्स को, अपनी एक्ने को, और कैसे ग्लोइंग स्किन को मैनिफेस्ट किया। उसके लिए मैंने अपने अंदर बिलीव को कैसे डेवलप किया, और मैंने मेंटली एक्शन क्या लिए, फिजिकली एक्शन क्या लिए, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। पूरा एक प्रोसेस, एक जो रोड मैप होता है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो के 3-4 पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो, स्किन मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर मेथड कर लिया, कोई पर्टिकुलर टेक्निक कर ली आपने, और बस आपको आपकी डिज़ायर्ड स्किन मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहले बहुत किया है, मैं कर चुकी हूँ, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आपको अपनी स्किन मैनिफेस्ट करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए और आपके मन में बिलीव होना चाहिए स्किन मैनिफेस्टेशन के लिए। आज के वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपसे स्टेप नंबर 1 शेयर करूंगी। पहला स्टेप, जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, स्किन हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। मतलब ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे साथ ऐसा है, हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हो चुका है। और ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये आपके अंदर तब आता है जब आपको इसका रीज़न पता होता है कि हाँ, इस रीज़न की वजह से मेरे साथ ऐसा है, इस रीज़न की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जब आपको रीज़न पता होता है तो आप एक्सेप्टेंस आ जाता है आपके अंदर पूरी तरह, और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तब आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में हमें मम्मी पापा ने या सबने कितना मना किया था कि आग से मत खेलना, आग में हाथ मत डालना वरना जल जाओगे। पर क्या हमने एक्सेप्ट किया था उनकी बात को? क्या हमें विश्वास हुआ था? नहीं। जब तक हम सच में जल नहीं गए, जब तक हम पहली बार आग से जल नहीं गए, तब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया। जब हम आग से जल गए, तब हमें पता चला कि हाँ, आग से जल जाते हैं, और जितना पार्ट जल जाता है उतना पार्ट स्किन का ख़राब हो जाता है, और सबसे ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े कि हाँ, अब से हम आग से नहीं खेलेंगे, आग में हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा, हमारी स्किन जल जाएगी। सेम ऐसा ही हमारी स्किन के साथ भी होता है। स्टेप नंबर 1 है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वही एक्सेप्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। मतलब पार्ट 1 में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि आपके फेस पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपको, उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं। क्या जब आप रीज़न फाउंड आउट कर पाएंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स स्किन की आ क्यों जाती हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सिचुएशंस रहती हैं, जो भी स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में, जो भी वरी वाली चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, उन सारी चीज़ों में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। और जब मेंटली आप इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते रहते हैं, इन सारी चीज़ों को आप बार बार सोचते रहते हैं, तो इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने अंदर, अपनी बॉडी में होल्ड करके रखते हैं। और जब आप किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, मतलब होल्ड करके रखते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो अपना काम करेगी ही करेगी। अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को होल्ड करके रखेंगे तो वो पॉजिटिव वे में काम करेगी, और अगर आप नेगेटिव चीज़ को होल्ड करके रखेंगे तो वो नेगेटिव वे में काम करेगी। तो ये जो लो वाइब्रेशन की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीज़ें हैं ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव इमोशंस, इन सारी चीज़ों का
हमारी स्किन के ऊपर मतलब हमारे फेस पे असर दिखना शुरू हो जाता है। हमारे फेस पर इन सारी चीज़ों का असर दिखने लगता है। फिर वो चाहे एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स आना हो फेस पर, या फिर ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, डल स्किन हो, या फिर एकदम जो मुरझाया हुआ सा चेहरा होता है ना, एकदम जो बेजान सी शक्ल लगती है। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके फेस पर आ रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि आपने अपने अंदर किसी ना किसी बैड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये तो हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर। अब मैं इसका साइंटिफिकली आंसर देती हूँ। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या आंसर है। साइंटिफिकली आपके फेस पर जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से होती हैं। जैसे नंबर 1 है मास्टरबेशन। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में मास्टरबेशन करते हो, और ये मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। देखो, हमारी बॉडी की जो नीड है ना किसी भी चीज़ के लिए, उसकी एक लिमिट है। तो हमारी बॉडी की फिजिकल नीड की भी एक लिमिट है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस करके एक्सेस में अपनी बॉडी को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो, कोई चीज़ अपनी बॉडी को देते हो, तो वो आपकी बॉडी की नीड नहीं है, वो आपका प्लेजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी बॉडी की नीड क्या है? खाना खाना। आपकी बॉडी को फूड और वाटर चाहिए ही चाहिए। लेकिन 3-4 रोटी खाने के बाद या 4-5 रोटी खाने के बाद आपको पता चल गया कि आपका पेट भर गया है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है। आपको पता है कि मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं मान रहा है। मन कर रहा है कि 1-2 रोटी और खा लो, और आपने ज़बरदस्ती 1-2 रोटी और खा ली उसके ऊपर। अब क्या होगा? अब या तो आपको वॉमिटिंग आएगी या फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की उतनी ही लिमिट थी, वो उतना ही डाइजेस्ट कर सकती थी, लेकिन आपने उसको एक्सेस कर दिया। तो मास्टरबेशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जब आप एक्सेस लेवल पे जाके अपनी बॉडी को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो, तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगी ही करेगी, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी वे में। सेकंड पॉइंट है जंक फूड। देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन आप जो खाते पीते हो ना, जो भी फूड, जो भी मील आप कंज्यूम करते हो, उसका असर आपके फेस पर और आपकी बॉडी पर दिखता ही दिखता है। इसमें भी मैं यही एग्जांपल दूंगी कि आपकी बॉडी की नीड खाना है, फूड है, वाटर है, लेकिन अल्कोहल, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये आपकी बॉडी की नीड नहीं है, ये आपका प्लेजर है। ठीक है, प्लेजर है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार ड्रिंक कर रहे हो या जंक फूड खा रहे हो, इट्स ओके, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप डेली उसे कंटिन्यू कर रहे हो, डेली आप जंक खा रहे हो, डेली कोई ना कोई ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगी ही करेगी किसी ना किसी वे में। नाउ पॉइंट नंबर 3, डर्टी टॉवल यूज़ करना। अगर आप गंदा टॉवल यूज़ करते हो अपने फेस के लिए, मतलब आप उसी टॉवल से अपनी बॉडी भी क्लीन कर रहे हो, उसी टॉवल से अपने हैंड भी क्लीन कर रहे हो, और उसी टॉवल से आप अपना फेस भी क्लीन कर रहे हो, तो उस टॉवल के जो भी बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स है ना, वो आपके फेस पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम या फिर आपके फेस पर रैसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न है आपके फेस पर एक्ने आने का। तो ये स्पेशली मैं लड़कों से बोलना चाहती हूँ कि भले ही कोई टॉवल अलग से रखो या ना रखो, पर प्लीज़ अपने फेस के लिए एक छोटी सी टॉवल सेपरेट रखो। फेस के लिए एक सेपरेट टॉवल रखो, और उस टॉवल को एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो अच्छे से ज़रूर वॉश करो। नाउ पॉइंट नंबर 4 है इर्रेगुलर पीरियड्स। जिन लड़कियों के पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, या फिर जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम कंफर्म है, उनके फेस पर एक्ने आएगी ही आएगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम उन्हें होगी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लग करना। किसको प्लग करना? पिंपल्स को। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अगर उनके फेस पर 1 या फिर 2 पिंपल्स आ गए हैं ना, तो वो उन्हें प्लग करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो पिंपल्स को फोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका पल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर इसका पल्स निकल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक पिंपल से उसका पल्स निकाल देंगे, उसको फोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन स्किन के अंदर हम नहीं देख पाते हैं अपनी आँखों से। जब आप अपने एक पिंपल को प्लग करते हो ना, तो वो जो ब्लड होता है वो फिर सर्कुलेट होता है आपकी स्किन में। फिर एक पिंपल की जगह 2-3 दिन बाद आपको 6-7 पिंपल्स नज़र आएंगे अपने फेस पे। तो ये काम बिल्कुल मत करना कि फेस पे अगर 1-2 पिंपल्स है तो उन्हें फोड़ने की, उन्हें प्लग करने की कोशिश करो, वरना 1 से 4, 4 से 10, 10 से 15 पिंपल्स ही पिंपल्स और ज़्यादा आते ही जाएंगे आपके फेस पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन्स। ये तो आपको पता ही होगा कि हर एक मेडिसिन्स का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हो किसी भी वजह से, स्पेशली हार्मोनल मेडिसिन्स, ये मैं सारी मेडिसिन्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप हार्मोन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो फिर आपके फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हो सकती हैं। क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं ना वो गर्म होती हैं, वो आपकी बॉडी में हीट प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए जिन्हें भी पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, उनको ज़रूर 100% उनके फेस पे पिंपल्स आते ही आते हैं। क्योंकि पीसीओडी में ऑब्वियसली हम हार्मोन्स की ही मेडिसिन्स लेते हैं, वही हार्मोन्स की मेडिसिन्स हमें दी जाती हैं जो कि बहुत एक्सेस लेवल पे हमारी बॉडी में हीट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स और रैशेस नज़र आने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लेस वाटर इनटेक। अगर आप पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हो, अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी नहीं पीते हो, बस पूरे दिन में 1 या 2 गिलास पानी पीते हो या फिर पीते ही नहीं हो, तो ये भी एक रीज़न होता है आपके फेस पर एक्ने आने का, पिंपल्स क्रिएट करने का, या आपके फेस पर एकदम ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई फेस हो जाता है आपका, और जो आपका स्किन टोन होता है ना वो डार्क हो जाता है, ब्लैक लगने लगता है आपका फेस, अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में वाटर पीते हो तो। सो डेली कम से कम 3 से 4 लीटर तो पानी पियो ही पियो। नेक्स्ट पॉइंट है सेम टू सेम प्रोडक्ट यूज़ करना। ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो ये है कि आप अपनी स्किन केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, जब वो प्रोडक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें चेंज करें। वही सेम टू सेम प्रोडक्ट मत यूज़ करो, वही सेम फेस वॉश, वही सेम क्रीम, सेम मॉइस्चराइज़र, सेम सीरम, वही अपनी स्किन पे मत यूज़ करो। मैं भी पहले ऐसा करती थी, मुझे बहुत देर से पता चला ये चीज़, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि जैसे फर्स्ट टाइम फेयर एंड लवली को लगाया और वो स्किन को सूट कर गई तो बस अब फेयर एंड लवली ही चलेगी। 3-4 साल से या 4-5 साल से बस फेयर एंड लवली ही चल रही है। इससे पता क्या होता है, जब आप एक ही प्रोडक्ट को अपनी स्किन के ऊपर बहुत लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हो ना, तो आपकी स्किन फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर आपकी स्किन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करती है बल्कि वो रिएक्ट करने लगती है। तो इसलिए प्रोडक्ट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बीच में ही चेंज कर दो, अभी आधा प्रोडक्ट बाकी है, नहीं, मैं खुद भी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि जैसे आप हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रहे हो अभी, तो जब वो हिमालय का फेस वॉश आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप या तो किसी और ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करो या फिर आप हिमालय का ही कोई और फेस वॉश यूज़ करो, सेम मत यूज़ करो। मेरे कहने का मतलब ये है। इससे क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना वो भी आपकी स्किन को मिल जाती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है। फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, मुझे 6-7 साल हो गए हैं ऐसा करते हुए, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है मेरे स्किन टोन में भी, और पिंपल्स की प्रॉब्लम तो मेरी अब ख़त्म ही हो गई। हाँ, मैं ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाती हूँ तो उसकी वजह से हो जाता है। सो प्रोडक्ट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेकअप अच्छे से क्लीन ना करना। अगर आप मेकअप यूज़ करते हो तो देखो, मेकअप यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, सब यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन मेकअप को अच्छे से क्लीन ना करना
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जब आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो मेकअप, तो वो पार्टिकल्स रह जाते हैं केमिकल्स के, उसकी वजह से आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है उससे, जिसके आपके पिंपल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से, या फिर और भी आपके फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप अच्छे से क्लीन करो अपना मेकअप। नाउ लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके फेस पर स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से आपके फेस पर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि किस रीज़न की वजह से, जो रीज़न्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, किस रीज़न की वजह से आपके फेस पर जो प्रॉब्लम है वो है। और जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आपके फेस में जो प्रॉब्लम है, उस पर आपको ब्रेक लगाना है। मैं इसको खुद से रिलेट करके बताती हूँ। देखो, मेरे केस में क्या था कि 2022 में मुझे पीसीओडी हो गया था। मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी मेडिसिन्स पीसीओडी की चली, और उन मेडिसिन्स की वजह से मेरे फेस पर बहुत सारे, पूरे फेस पर पिंपल्स हो गए। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे कोई बोले कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जंक फूड नहीं खाना है, तो क्या मैं मानती? क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करती? नहीं, कभी नहीं करती। मैं दूसरों को यही जवाब देती कि भाई तुम्हें थोड़ी पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जब मुझे रीज़न पता चल गया कि भाई इन मेडिसिन्स की वजह से मेरे फेस की ये हालत है, अगर मुझे अपने फेस को ठीक करना है तो इन मेडिसिन्स को मुझे बंद करना पड़ेगा। और मेडिसिन्स बंद कब होगी? जब मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने 1 साल तक एक भी जंक फूड नहीं खाया, ना ही मैंने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी कोका कोला या पेप्सी वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिया, और ना ही मैंने स्ट्रेस किया, ओवर थिंक किया। मैंने बस यही सोचा कि ठीक है यार, लाइफ में जो भी हो रहा है देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था ना मेरे फेस पर, मैं शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी। जब मुझे पता चल गया कि इस रीज़न की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, देन मेरे माइंड में वो अपने आप ही सिग्नल गया कि मुझे अब इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। जब मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, मेरी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, तो ये स्किन भी मेरी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए मैंने और भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है, ये मैं आपको एक रीज़न बता रही हूँ कि ऐसे मैंने अपना रीज़न फाइंड आउट किया। तो सेम ऐसे ही आपको अपना रीज़न भी फाइंड आउट करना है। और उस 1 साल में ना मैंने पूरी लाइफ चेंज कर ली अपनी। उस 1 साल से ना तो मुझे फिर जंक फूड खाने का मन किया, ना ही मैंने स्ट्रेस लेना, ओवर थिंक किया। मैंने ये सब चीज़ें हमेशा के लिए गिव अप कर दी। गिव अप क्या कर दी? हमेशा के लिए त्याग दी। मतलब अब मुझे होता ही नहीं है किसी चीज़ का स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा उस टाइम पे क्या हाल हुआ था। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।